दोस्तों ऐसा क्या कह दिया तारिक मसूद ने शिफारी जरीवाला के बारे में, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से लोग इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि हाल ही में शिफारी जरीवाला, जो कि इंडिया की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, कांटा लगा गाना से जिनको फेम मिला, बिग बॉस सीज़न 13 के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस रहीं, अचानक उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। तारिक मसूद का ये बयान सुनने के बाद आई थिंक जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये सोच रही होगी कि तारिक मसूद ने बहुत ही लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा तौहीन कर दिए। उनको इस मौके पे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बजाय इसके कि अफसोस किया जाए, इस तरीके के अल्फाज कहना सही नहीं है। दोस्तों आइए इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तारिक मसूद का कहना था दोस्तों, जब मुझे पता लगा कि इंडियन बहुत फेमस एक्ट्रेस का अचानक से इंतकाल हो गया, तो वो कहने लगे मुझे ये सुनने के बाद तो जो हिंदूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हैरत हुई होगी, क्योंकि एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसने सालों साल अपना नाम कमाया, मेहनत की, शोहरत हासिल की, और अचानक से उसकी डेथ हो जाना, ये तो उनके लिए इबरत का निशान बन गया होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर वो इंडियन थी, हिंदू थी, तो इसका मतलब उसको जलाया गया होगा, तो और ही ज़्यादा इबरत का निशान बन गया होगा। अब आगे जो इन्होंने बात की है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करने वाली की है। हिंदू शायद ये समझ रहे हो कि इन्होंने हमारी गुस्ताखी की है या हमारी तौहीन की है, बट दरअसल दोस्तों ऐसा है नहीं। तारिक मसूद का कहना है कि जब उसको आग में जलाया गया होगा और जब उसकी राख बन गई होगी, तो लोगों को ये इबरत का निशान बनती हुई नज़र आई होगी। लोगों को इससे सबक हासिल किया होगा, स्पेशली हिंदूज़ ने, कि यार ये इंसान की हकीकत है। ये इंसान की हकीकत है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी शोहरत कमाने के बाद, इतना पैसा इन लोगों पे लगाया जाता है, फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल किया जाता है, और एकदम से धड़ाम नीचे। तो दोस्तों ये दरअसल ही दुनिया की सच्ची कड़वी हकीकत है, जो कि हमें हर हाल में तस्लीम करनी है। इसमें किसी की भी कोई दखल अंदाज़ी नहीं है, किसी की भी कोई गुस्ताखी नहीं है, भले से वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक दिन हम सब ने मरना है, हकीकत इंसान की यही है। हम जितना भी अपनी फ़िटनेस का ख़्याल कर लें, जितना ही अपने आप पर पैसा लगा लें, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तारिक मसूद कहते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिनकी हेल्थ पे 2 करोड़ रुपए का खर्चा था, उसके बावजूद भी इंसान नहीं बच सकता। माइकल जैक्सन की बात करें तो दोस्तों माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे फेमस इंसान था। पूरी डॉक्टरों की टीम उसके साथ बैठी होती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, अचानक जब मौत आती है तो उसकी डॉक्टर की टीम उसे बचा भी नहीं पाती, और वो इस दुनिया से 50 साल की उम्र में ही चला जाता है। तारिक मसूद दरअसल अपने बयान में ये बताना चाहते हैं कि लोगों की इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। वो लोग सब कुछ देख के भी कुछ समझ नहीं पा रहे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बजाय इसके कि लोग उसको इबरत का निशान बनाएं और सबक हासिल करें, बल्कि उसके डांस लगाए जा रहे हैं, उसके गाने चलाए जा रहे हैं, ताकि उसको साले सवाब हो। दोस्तों ये बातें सुनने के लिए हिंदू शायद कह सकते हैं कि यार ये हम लोगों की गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि उनके मज़हब में डांस वगैरह ये सारी चीज़ें, बल्कि डांस वगैरह को उनके यहाँ वर्शिप समझा जाता है। तो शायद उनको ये लगे कि शायद तारिक मसूद ने उनकी बेदबी कर दी या उनकी गुस्ताखी कर दी, लेकिन दोस्तों दरअसल ऐसा है। वो इंसान की हकीकत बता रहे हैं कि इंसान की यही हकीकत है। दोस्तों साथ ही उन्होंने जो एक पॉइंट रेज़ किया वो बहुत ही ज़्यादा गौर व फ़िक्र करता है। उन्होंने कहा कि जब एक्टर या एक्ट्रेस मशहूर होते हैं, ज़िंदा होते हैं, तो कितनी ज़्यादा उनकी फ़ेमस होती है, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ माँगते हैं, उनको इज़्ज़त मिलती है, हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। जहाँ उनकी डेथ होती है और जब जला दिया जाता है तो उसके बाद राख बनती है, फिर लोग उसके साथ पिक्चर क्यों नहीं लेते? लोगों को तो चाहिए कि वो राख उठा लें और अपने घर में लेके जाके सजा लें या किसी बोतल के अंदर कैद कर लें। नहीं, लोग वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, और दोस्तों देखते ही देखते लोग हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। यही इंसान की हकीकत है, जो हमारे नबी ने और हमारे कुरान में बहुत पहले ही हमें बता दिया गया है। जिस तरीके से दोस्तों हिंदुओं को जलाया जा रहा है, देखने में थोड़ा खौफ़नाक तो लगता है, बल्कि डेथ तो होती ही खौफ़नाक है। वेल दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या आप लोग भी ये समझते हो कि तारिक मसूद का इस तरीके के अल्फ़ाज़ यूज़ करना मुनासिब नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।